अब बात करते हैं नगरीय समाज के बारे में। अर्ब नगरीय समुदाय के बारे में। ठीक, तो देखिए जो नगरीय समुदाय है वो बहुत कृत्रिम समुदाय है। वहां का जो जीवन है बहुत बनावटी जीवन है। भाई आपने जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, वो कहते हैं गांव का आदमी अपना मालिक होता है, शहर का आदमी यस सर कहता है। उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने लिए 4 घंटे बैठकर धूप में जो है बैठा रह सके। उसके पास इतना समय नहीं होता है, तो उसका जो जीवन है वो बहुत कह सकते हो कि कृत्रिम है, बहुत भाग दौड़ वाला है ना। तो नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो कृत्रिम है, जो औपचारिक संबंधों पर आधारित है, नगरीय समाज में तर्क को प्रधानता दी जाती है। यह समाज व्यवसाय पर जोर देता है, शिक्षा का स्तर उच्च होता है, और महिला और पुरुष के संबंध में समानता पाई जाती है। ठीक, ऐसा समाज जो होता है वो होता है नगरीय समाज। क्या होता है, अर्बन सोसाइटी होती है ऐसी, जो बहुत बहुत ज्यादा जो है, जो कह सकते हो कि साइंटिफिक होती है ना, जो कृत्रिम है। यहां पर क्या होता है, लोग घर में क्या रखते हैं, गमले रखते हैं, है ना। औपचारिक संबंध बड़े होते हैं, हेलो कैसे हैं आप, बहुत दिन बाद आपका आना हुआ, मैं तो बता आपको मिस ही कर रहा था, पता लगा मिस क्या कर रहे थे, खुद ही नहीं चाह रहे थे कि वो आए, है ना। तो औपचारिक संबंध बहुत ज्यादा होते हैं, मिलकर बड़ा हंस के बोलेंगे, अंदर से सोचेंगे यार कि जो है कुछ ना कुछ इनका बुरा हो जाता तो अच्छा था, है ना। तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें जो है तर्क को ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि वहां पर शिक्षा वगैरह अधिक होती है, तो तर्क पर आधारित समाज अधिक होते हैं। ठीक, व्यवसाय जैसे गांव में क्या होता है, गांव में कुछ होता है, जैसे मान लो आप क्या करते हैं, पूछेंगे क्या करते हैं, लड़का बोल देता खेती करते हैं, कुछ नहीं करते, आप बोलो खेती करते हैं, काम चल जाएगा। यहां पर नहीं चढ़ेगा, ठीक, यहां पर नहीं चलता है। शिक्षा हमेशा स्तर उच्च होता है, हमेशा जो शहरों में आप जितना आईआईटीएन, जितना आप
बीटेक, जितना यूपीएससी वाला देखोगे वो कहां आपको ये मिलेगा, ज्यादातर आपको शहरों में मिलेगा, गांव में भी है परंतु रेशियो उनका ज्यादा है। महिला और पुरुष के जो संबंध होते हैं उनमें अधिक समानता है, मतलब लड़की को अपना पति चुनने का अवसर है, वो अपने पापा से जाके बोल सकती है कि पापा मैं फला लड़के से प्यार करती हूं, उनके पापा सुन भी लेंगे। गांव में कहेंगे अच्छा तुम्हारे दिमाग खराब है, इसका कल से स्कूल जाना बंद। तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा कठोर होते हैं। ठीक, तो ये आई थिंक आपको यहां पर ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब परिभाषा के स्तर पर ठीक, तो मैकाइवर एंड पेज क्या कहते हैं, नगरीय समुदाय वह समुदाय होता है ठीक, नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय होता है जहां पर अधिक संख्या में लोग रहते हैं। ठीक, जहां पर अधिक संख्या में लोग रहते हैं और उनके संबंध औपचारिक होते हैं। तो एग्जाम में मार्क्स पाने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप अंडरलाइन करें, औपचारिक संबंध हो गए, अधिक संख्या हो गई, दो कीवर्ड्स। जैसे आप ये ड्रॉ कर दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे का कंसेप्ट एकदम क्लियर है, वो ये जानना चाहता है कि आपका कंसेप्ट कैसा है। बस कहीं आपने एग्जाम्पल दे दिए तो वो तो 100% श्योर हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में लगभग 15,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कोई झारखंड से है, कोई केरल से है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना कोई किसी से कोई मतलब रखे हुए है, बस सब साथ रह रहे हैं। मेट्रो में देख लो सैकड़ों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं, लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमेशा ऐसे देखने को मिल जाती हैं, है ना। अब बात करते हैं नगरीय समुदाय की विशेषताएं। नगरीय समुदाय की विशेषताएं, है ना, कि क्या होती है नगरीय समुदाय की विशेषताएं। ठीक, तो पहली विशेषता है अधिक जनसंख्या घनत्व। बहुत ज्यादा जनसंख्या है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 400 के आसपास माना जाता है, और रह रहे हैं दिल्ली जैसे शहरों में तो इतने ज्यादा रह रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
औपचारिक संबंध है। हम ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं हेलो सर, हेलो मैम, कैसे हैं, हाउ आर यू, कैसा रहा आपका दिन, है ना, ये टारगेट वो टारगेट सब चला करता है। पर वहां किसी से आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या जो है चीजें हैं, किसी से आप शेयर नहीं कर पाते। बस आप बस करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको करना ही है, इसलिए आप बस करते चले जाते हैं। और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको कैसे करेंगे, है ना। तो आप जहां भी जाते हैं आप फॉर्मल बिहेवियर रहता, भीड़ में अकेला। जैसे आप एक फिल्म देखेंगे, इम्तियाज अली, बहुत अच्छी फिल्म है तमाशा। तमाशा फिल्म में इस तरह से बहुत दिखाया गया कि एक आदमी जा उठता है, ऑफिस जाता है, फिर सो जाता है, उठता है, ऑफिस जाता है, फिर सो जाता है, उठता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, फिर सो जाता है, ऐसे दिखाया गया। ठीक। और एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, जटिल श्रम विभाजन है। इसको मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो यहां पर क्या है कि जैसे आप मान लो मैं टीचर हूं, मैं आप सभी को समाज शास्त्र पढ़ाता हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, मैं आपको मैथ भी पढ़ा सकता हूं। मतलब जिसे बोलते हैं ना स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर है। जनरल में अपने लिए जानता हूं, बट वो उतना एक एक्सपीरियंस लेवल पर जाकर उसको करना, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करना, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाना। जैसे मैं सोशियोलॉजी में अच्छे अच्छे एग्जांपल दे पा रहा हूं, है ना, एस्ट्रोनॉमी में कह दो, कोई खगोलिकी में कह दो, तो शायद प्रॉब्लम होगी, वहां पर बच्चे को दिक्कत आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें बड़ा मायने रखती। ऐसा वैसे ही दूसरा है डॉक्टर। तो कोई किडनी का स्पेशलिस्ट है, कोई लीवर का स्पेशलिस्ट है, कोई आई सर्जन है ना, अलग अलग क्षेत्र में। अगर वकालत के पेशे में आ जाओ तो कोई क्रिमिनल केस देखता है, कोई सिविल मैटर्स देखता है, कोई डाइवोर्स में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक। तो चूंकि जिस तरीके से अब समाज बन रहा है, डाइवोर्स एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह से हो रखा है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक। हर एक चीज संस्था के माध्यम से हो रही है। संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्था का संचालन होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आपका बेबी पैदा हुआ, बच्चा हुआ, तो आप क्या करें, बर्थ सर्टिफिकेट, जिंदगी भर तो उसके पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट तो है ही, पर अब उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑफिशियल जब तक नहीं होगा नगर निगम का, कोई नहीं मानेगा कि वो दिल्ली का बच्चा है। ठीक। उसी तरीके से उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो हस्बैंड वाइफ कहीं जा रहे हैं तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। फिर अगर वो जॉब में थे, डेथ हो गई, तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। पेंशन वगैरह उनको बनवाना है, ये सब कुछ करना है, तो उनको सारी चीजें चाहिए। ठीक। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कहां जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, या जिस तरीके की प्रॉब्लम उस तरीके के रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे। आपको इनफॉर्मल हेल्प कुछ नहीं होगी। शहर में सब कुछ फॉर्मल चलता है, नगरीय जो समुदाय होते हैं वहां सब कुछ फॉर्मल तरीके से चलता है। ठीक। और आपको व्यक्तिवाद बहुत देखने को मिल जाएगा। व्यक्तिवाद का मतलब है कि आप जैसे कहते हैं ना, भीड़ में अकेला होना,
हर किसी को अपने सुख सुविधाओं की पड़ी है। आपकी समस्या क्या है, आपकी परेशानी क्या है, आपकी जरूरत क्या है, उसे किसी को कोई लेना देना नहीं है ना। तो व्यक्तिवाद है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं एवं हितों पर केंद्रित है। मतलब इतना केंद्र बढ़ गया है कि लोग अपने घर में अपने माँ बाप को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सिर्फ खुद को तवज्जो दे रहे हैं, है ना। तो जो नगरी समाज है वो हेट्रोजेनस भी होता है, विषमता आधारित भी होता है। हेट्रोजेनिटी क्यों, हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, विषमता क्यों पाई जाती है? कि पता लगा, जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर 7 फ्लोर। तो मान लो टॉप फ्लोर पर मिश्रा जी रह रहे हैं, हो सकता है इसके नीचे गुप्ता जी पर रह रहे हो, फिर हो सकता है इसके नीचे वर्मा जी रह रहे हो, फिर इसके नीचे हो सकता है अग्रवाल जी रह रहे हो, फिर हो सकता है सिंह साहब रह रहे हो, फिर हो सकता है इसके आगे वो सुदर्शन गुर्जर ऐसे कोई रह रहा हो। ठीक, मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समाज है, अलग अलग उनका स्वरूप है, अलग अलग उनकी जीवन शैली है, अलग अलग मूल्य है, अपने हिसाब से लोग रह रहे हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग खान पान वाले, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है ना। कोई इंग्लिश जानता है, कोई उर्दू जानता है, कोई कह सकते हो कन्नड़ जानता है, कोई तमिल जानता है, कोई तेलुगु जानता है ना। और जो नगरी समुदाय कैसे होते हैं, अनामता होती है। स्वतंत्रता आपको देखने को मिल जाएगी, आपको गतिशीलता भी देखने को मिल जाएगी। ठीक, अनामता पर आधारित, एनोनिमिटी बेस्ड होते हैं समाज। मतलब कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक, आप अपनी जिंदगी में इसकी एक अच्छाई भी और इसकी बुराई भी है। जैसे आप गांव से आए, शहर में आप ठेला लगा रहे हैं, लिख दिया आपके कि मिश्रा जी कचौड़ी कार्नर। आप मान लो एक निचली जाति से आते हैं, आपका रोजी रोटी चल रही है, आपका खान पान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं पूछने वाला। और गांव में क्या होगा, पूछ लेंगे, अरे वो तो फला का लड़का है, बोले हुए मिश्रा जी लिखे हुए हैं, वो तो जाति से ये है ही नहीं। तो ये चीज होती है। स्वतंत्रता क्या होती है कि हर व्यक्ति को फ्री है। जैसे गांव में क्या होता है, पितृ सत्ता अधिक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रूढ़िवादिता अधिक देखने को मिल जाएगी। ऐसा यहां पर नहीं होता, यहां स्वतंत्रता है, यहां पर कानून का शासन है। ठीक, महिलाओं को आजादी है, आने जाने की आजादी है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। प्लस अंतिम बिंदु है आज का, गतिशीलता। ठीक, मोबिलिटी बहुत देखने को मिल जाएगी, एक शहर से दूसरे शहर, एक व्यवसाय से दूसरा व्यवसाय। ठीक, आप विवाह करने के मामले में भी फ्री हैं, लैंगिक भेदभाव कम है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु लैंगिक भेदभाव जो जेंडर इनक्वालिटी वो कम है।
कि लड़के को भी पढ़ाया जाएगा और लड़की को भी पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लोग पढ़ेंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।